प्रिय विद्यार्थियों, सांख्य योग के इस प्रश्न पत्र में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको सांख्य दर्शन के परिचय के बारे में बताया कि किस प्रकार से इसका नाम सांख्य रखा गया, इसके प्रणेता कौन है, और उसके साथ ही साथ हमने आपके सामने ये प्रश्न रखा था कि सांख्य दर्शन की समस्या क्या है। भारतीय दर्शन में यदि आप ये एक सामान्य विशेषता के रूप में ढूंढें तो पाएंगे कि इस संसार में जो हम जीवन जीते हैं उसको दुख स्वरूप स्वीकारा गया है। अब उसको दुख स्वरूप कहने का क्या अभिप्राय है, इसे आप जब सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। बौद्ध दर्शन में भी जब आप सर्वप्रथम उसका विषय सामग्री देखते हैं तो हम देखते हैं कि पहला आर्य सत्य है कि सब कुछ दुख है, यानी संसार को दुख रूप माना गया है। और हम ये भी पाते हैं कि बौद्ध दर्शन में संपूर्ण अनुभव को जिस तरह से दुख रूप बताया गया है वैसा अन्य दर्शनों में जो है उससे थोड़ी भिन्नता है। परंतु यहाँ पर सांख्य दर्शन जो कि भारत का प्राचीनतम दर्शन है और बौद्ध दर्शन दोनों में एक साम्यता भी देखते हैं कि यहाँ आरंभ में ही, यानी दर्शन में प्रवृत्त होने के आरंभ में ही इस दुख की समस्या को रखा गया है। तो सांख्य दर्शन की यदि समस्या की बात की जाए कि ये दर्शन, कोई भी दर्शन जो होता है वो बिना किसी मांग के, यानी जब तक हमारी जिज्ञासा नहीं होती तब तक हम किसी विषय में प्रवृत्त नहीं होते। तो इस दर्शन को क्यों महर्षि कपिल ने कहा, क्यों मानवता के लिए या संसारी मनुष्यों के लिए प्रकट किया, इसके मूल में हम इस समस्या को देखेंगे कि दुख निवृत्ति सांख्य की एक तरह से केंद्रीय समस्या है। और इस बात को कहने का आधार ये है कि इसका जो ग्रंथ है, जिसको अभी जो सांख्य के संबंध में जो भी साहित्य प्रस्तुत है उसमें सबसे प्रामाणिक या प्रतिनिधि ग्रंथ सांख्य कारिका जो आचार्य ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है उसको माना जाता है। और उसकी पहले ही कारिका में दुख निवृत्ति की बात है। तो इन साक्ष्यों के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि सांख्य दर्शन की जो केंद्रीय समस्या है वो दुख निवृत्ति। अब पहली कारिका क्या है, ये तो आपके समक्ष स्पष्ट ही है कि सांख्य कारिका का आरंभ दुख निवृत्ति के उपाय की जिज्ञासा से हुआ है। तो पहली कारिका क्या है, उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है, 3 प्रकार के दुखों के द्वारा, यानी यहाँ पर 3 प्रकार के दुखों की बात की जाती है। तो 3 प्रकार के दुखों के द्वारा किए गए आघात से, आघात का अर्थ आप समझते हैं चोट या प्रहार, और आघात का एक आप अभिप्राय ये भी ले सकते हैं कि जब आप ये अनुभव करते हैं कि आघात हुआ है तो उसमें ये स्वीकारा जाता है कि कुछ बाहर से है जिसने हमें चोट पहुंचाई है। तो 3 प्रकार के दुखों के आघात से उसके विनाशक उपाय, यानी हमें ऐसा उपाय चाहिए जो उसे नष्ट करे, को जानने की जिज्ञासा होती है। तो सांख्य दर्शन जो है वो बड़ा लौकिक दर्शन है, यानी इस संसार के जो अनुभव है उस के प्रति उसकी दृष्टि है। तो सांख्य इस दृष्टि से हम ये कहें कि जैसे आप मीमांसा दर्शन को पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि वैदिक सत्य जो है उसको उद्घाटित करना मीमांसा का उद्देश्य है। पर यदि आप सांख्य दर्शन को देख रहे हैं तो जो संसारी जीवन है, जिस संसार में मनुष्य रहता है, वहां पर जो मनुष्य की मूल समस्या है उस मूल समस्या का समाधान वो सांख्य का प्रयास है। तो पहली कारिका ही स्पष्ट करती है कि 3 प्रकार के दुखों के द्वारा, यानी 3 प्रकार के दुख तो होते हैं और ये दुख क्या पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं। यानी चोट जब आपको लगती है, आघात लगता है, तो वो किसी भी रूप में सुखद नहीं होता, वो किसी भी रूप में अनुकूल नहीं होता, वो प्रतिकूल ही होता है। तो आप में उसको नष्ट करने वाले उपाय को जानने की इच्छा होती है। तो सांख्य दर्शन जो है वो दुख को दूर करने की जिज्ञासा के उपाय को जानने के लिए ही उसकी प्रवृत्ति हुई है। अब हम ये कहें कि दुख को दूर करने के तो संसार में बहुत सारे उपाय हैं। जैसे आप बीमार हो गए तो आपके पास दवाई का प्रबंध है, इसी प्रकार आपका मन नहीं लग रहा तो भिन्न भिन्न प्रकार के मनोरंजन के प्रबंध है। संसार में बाढ़ है, सूखा है, अन्य प्रकार के जो आपदाएं आती हैं उनके लिए भी प्रबंध है। परंतु यहाँ पहली कारिका एक चीज और स्पष्ट कर रही है कि दृष्ट उपायों के होने पर भी, यानी संसार में प्रत्यक्ष गोचर उपायों के होने पर भी एकांतिक एवं आत्यंतिक दुख निवृत्ति के उपाय को जानने की इच्छा होती है।
यानी संसार के जो दुख दूर करने के उपाय हैं ये कहीं ना कहीं क्या है, अस्थायी है, पूर्ण रूप से दुख की समस्या का समाधान नहीं करते। तो दुख की समस्या को पूर्ण रूप से जो है उसको हल करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए भी जानने की इच्छा होती है। तो सांख्य की यदि हमें कहा जाए कि केंद्रीय समस्या क्या है, तो दुख निवृत्ति को हम इसकी केंद्रीय समस्या मान सकते हैं। क्योंकि संसार में जो मनुष्य रहता है, जो संसारी मनुष्य है, जैसा कि हमने बताया कि भारतीय दर्शन में माना गया है कि जो संसारी मनुष्य का जीवन है वो कैसा है, बंधन वाला है। उसका स्वरूप कैसा है, दुख रूप है। जिसको वो सुख समझता है वो सुख भी स्थायी सुख नहीं है, अस्थायी है। उससे पुनः जो है थोड़े समय बाद वो सुख ही दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो मूल स्वरूप जो है इस संसारी जीवन का वो दुख है सांख्य के अनुसार। और दुख जो है वो सांख्य की पहली कारिका स्पष्ट कर रही है कि 3 प्रकार के हैं, और इन 3 प्रकार के दुखों को हम प्रत्यक्ष गोचर उपायों से या दृष्ट उपायों से जो है हल नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते। तो इनके पूर्ण विनाश की या पूरी तरह से इनको दूर करने की, पूरी तरह से इनका उन्मूलन करने के उपाय को जानने की इच्छा। अब आपके जो कोर्स जो है सांख्य योग में, उसमें सांख्य कारिका के साथ सांख्य तत्व कौमुदी जो आचार्य वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखी गई है उसका अध्ययन आपको करना है। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य जो है सांख्य दर्शन और योग दर्शन के सिद्धांतों को जानने के साथ साथ आपको, चूंकि आप 3rd ईयर के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको ये भी बताना है कि भारतीय दर्शन में ग्रंथ किस प्रकार से लिखे गए। हमें अपने ग्रंथों को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है उसे भी जानना आवश्यक है। साथ ही जो द्वितीय श्रेणी के ग्रंथ होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं लेखक अपनी जो है विचारों को भी उसके साथ या अपने एक प्रस्तुति के ढंग को जोड़ता है। परंतु हमें जो है किसी विषय को जानने के लिए, और जैसा कि ये मानते हैं कि शोध की प्रवृत्ति के लिए मूल ग्रंथों का जो है अध्ययन करना विद्यार्थियों को आना चाहिए। तो इस दृष्टि से भी यहाँ पर जो है मूल टेक्स्ट के रूप में सांख्य कारिका और उसकी जो टीका है सांख्य तत्व कौमुदी, इसको रखा गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कौमुदी का जो आचार्य वाचस्पति मिश्र है वो बड़ा स्पष्ट करते हैं कि जो बिल्कुल अल्प बुद्धि वाला मनुष्य है, जिसको हमें मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, वो भी यदि किसी कार्य में प्रवृत्त होता है तो उसका कोई पर्पस होता है, प्रयोजन होता है। यानी ऐसा नहीं होता कि आप कार्य में प्रवृत्ति तो रखें पर आप कहें कि नहीं यूं ही कोई प्रयोजन नहीं है। तो संसार में देखा जाता है कि किसी भी कार्य में यदि प्रवृत्ति है तो उस कार्य के लिए प्रयोजन होता है। तो यहाँ पर रचनाकार ने ये ग्रंथ लिखा है तो उनका भी प्रयोजन है। वो इस ग्रंथ में इस विषय को रख रहे हैं कि दुख निवृत्ति के उपाय को आपके समक्ष रख रहे हैं, तो ये उनकी जिज्ञासा है, उन्होंने तो जान ही लिया। साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि अन्य लोग जो है जो इस समस्या से पीड़ित हैं वो भी इसके उपाय को जाने। तो हम जैसा कि सांख्य के जब इतिहास को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि महर्षि कपिल ने इसका ज्ञान जो है आसुरी को दिया, आसुरी ने इसको वंशिक को दिया। तो इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा में जो है वो जो समस्या है जीवन की उसको सॉल्व करने के लिए या उसका समाधान बताने के लिए या मार्गदर्शन करने के लिए जो है गुरु उस विषय में प्रकट होते हैं। तो सांख्य कारिका जो है उसका प्रयोजन भी जो है मनुष्य के जीवन में जो दुख है उसको दूर करना। तो इस ग्रंथ का प्रयोजन, जैसा कि जब दुख को दूर करना है तो दुख को दूर करने वाले ज्ञान को प्रस्तुत करना जो है इसका प्रयोजन है। अब इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, यानी ये ग्रंथ जो है वो किसे, कौन इसको पढ़ने के योग्य है। तो ग्रंथ को पढ़ने की इच्छा भी उसी की प्रबल होगी और उसी का अधिक मन लगेगा जो इस दुख को समझता है। अब सुख और दुख कैसी चीजें हैं, आप सब जानते हैं कि आप यदि किसी चीज से सुखी हैं तो आप दूसरे को सिर्फ बता सकते हैं, उसको सुखी नहीं कर सकते। आप किसी चीज से दुखी हैं तो उस दुख को बिल्कुल एज इट इज या हूबहू बताना बड़ा मुश्किल है। वो जब उसको अनुभव करेगा तो वो इसको समझेगा। तो अनुभूत होने वाला दुख, इसको जो आपने जो अनुभव किया उसको यदि दूर करने की इच्छा है आपके मन में तो फिर आप ऐसे ग्रंथों की तरह प्रवृत्त होंगे जिस ग्रंथों में दुख को दूर करने के
समाधान दिए गए हैं। तो ग्रंथ, प्रत्येक भारतीय ग्रंथ में जो है विषय, प्रयोजन और अधिकारी ये ग्रंथ के आरंभ में दिए जाते हैं। तो यदि आपसे ये प्रश्न किया जाए कि सांख्य कारिका का विषय क्या है, तो सांख्य कारिका ऐसे ज्ञान को प्रकट करती है जिससे पूर्ण रूप से दुख निवृत्ति होती है। सांख्य कारिका के लिए यदि हम कहें कि इसका ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, तो दुख निवृत्ति के ज्ञान को प्रस्तुत करना इसका प्रयोजन है। ग्रंथ का अधिकारी कौन है, तो अनुभव होने वाले दुख को दूर करने की इच्छा रखने वाला, यानी जो व्यक्ति दुखी हुआ है, जो इसके उपाय को जानना चाहता है, वो इसका अधिकारी है। तो इस प्रकार से आपको मूल टेक्स्ट बुक पढ़ना भी आ सके, इसके कारण ये पाठ्यक्रम इस प्रकार का बनाया गया है। हम इसमें सांख्य कारिका का सांख्य तत्व कौमुदी की व्याख्या के साथ अध्ययन करेंगे। पहली कारिका आपके समक्ष रखी गई है, जिसमें जब आप आघात की बात कर रहे हैं तो ये भी स्पष्ट हो रहा है कि दुख का अनुभव कैसा है, प्रतिकूल वेदना, यानी कभी भी दुख का जो सेंसेशन है, वेदना है, जिस हमको अंदर अनुभव होता है, वो अनुकूल नहीं होती, वो प्रतिकूल होती है। तभी तो दुख को दूर करने की इच्छा होती है। कोई व्यक्ति यदि कहे कि मुझे दांत में दर्द हो रहा है पर बड़ा मजा आ रहा है, तो आप इसको बड़ा अव्यवहारिक कहेंगे, क्योंकि दर्द की बात, दुख की बात सदैव जो है वो उसको दूर करने की होती है, उससे जो है मुक्ति पाने की होती है। और दुख का अनुभव कहाँ होता है, यदि आप मनुष्य को देखें तो शरीर से ज्यादा जो है उस दुख का अनुभव मन में होता है। और मन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सांख्य दर्शन में आप जब आगे जो है मनुष्य के जो व्यक्तित्व है उसके विभिन्न पक्षों को जानेंगे, तो आप ये देखेंगे कि अंतःकरण है, अहंकार, मन और बुद्धि, इनको संयुक्त रूप से अंतःकरण कहा जाता है। तो किस प्रकार से मनुष्य का व्यक्तित्व कार्य करता है, इसीलिए सांख्य और योग दर्शन को जो है भारतीय मनोविज्ञान कहा गया है। तो मन की संरचना किस प्रकार की है, अंतःकरण क्या है, ये भी जब आगे आप सांख्य दर्शन का अध्ययन करेंगे तो जानेंगे। पर दुख का अनुभव जो है वो अंतःकरण में होता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि फिर दुख का अनुभव करता कौन, ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे दर्शन में, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो मनुष्य, जिसे हम संसारी मनुष्य कह रहे हैं, वो देहधारी है। और देहधारी होने के साथ साथ उसका जो सार रूप है, जिससे वो संचालित हो रहा है, जिसके कारण वो सारे अनुभवों को जो है वो जान रहा है, महसूस कर रहा है, तो ये किसके काम है, इसके लिए तो चेतना की आवश्यकता होती है, इसके लिए तो आत्म तत्व की आवश्यकता होती है। पर सांख्य के द्वैतवाद में अनुभव करता कौन है, इसको जानने के प्रयास में ही आप समझेंगे कि हमारे व्यक्तित्व में प्रकृति तत्व क्या है और पुरुष या शुद्ध आत्म तत्व क्या है। तो जैसे जैसे आप इसके अध्ययन की ओर प्रवृत्त होंगे, इस सांख्य दर्शन को आप इसको एक रोचक दर्शन के रूप में जानिए और इस प्रश्न को अपने मन में सदैव रखिए कि अनुभव करता कौन है, क्या अनुभव करता प्रकृति है या अनुभव करता पुरुष है। इसकी व्याख्या जैसे जैसे हम आगे के लेक्चर्स में बताएंगे और सांख्य का स्वरूप आपके समक्ष स्पष्ट होगा, आप इसे पहचान सकेंगे। वैसे प्रथम वर्ष में जब आपको सांख्य योग दर्शन पढ़ाए गए हैं, तब आपको ये स्पष्ट किया गया था कि अनुभव करता, यदि हम संसारी दृष्टि से कहें तो प्रकृति से जो अपना तादात्म्य में जोड़ लेता है वो आत्मा है, पर जो वास्तविक शुद्ध चेतना है वो पूरी तरह से इससे जो है वो असंग है, यानी इसका कोई संग नहीं है, वो सिर्फ इसको देखने वाली दृष्टा है, जो है तटस्थ भाव से इसे देखती है। पर ये सब विषय जैसे जैसे आप सांख्य दर्शन के जो है 24 तत्वों के व्यापार को या सर्ग को देखेंगे, आपको स्पष्ट होगा। अब एक प्रश्न ये भी आपसे हो सकता है कि क्या सांख्य कारिका मोक्ष का साधन है। जब हम दुख निवृत्ति की बात कर रहे हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि सभी भारतीय दर्शन ये मानते हैं कि जो संसार है, जिसमें जो मनुष्य का बंधन स्वरूप स्थिति है, उसका स्वभाव दुख रूप है, तो यहाँ पर जब दुख को पूर्ण रूप से दूर करने की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ बात मोक्ष की हो रही है। तो सांख्य जो है वो एक आध्यात्मिक दर्शन है, और ये जो सांख्य कारिका ग्रंथ है ये उसी आध्यात्मिक पथ को बता रही है, जिससे आप जो है सांसारिक दुख से जो है संसारी दुख को देखिए, उसको समझिए, उस अनुभव का विश्लेषण करिए। उस अनुभव का विश्लेषण करके जो विभिन्न उसके पक्ष हैं वो आपके समक्ष स्पष्ट हो जाते हैं, और किस प्रकार से आप इस संसारी जो संरचना है सृष्टि की, इससे जो है अपने आप को अलग कर देते हैं और शुद्ध आत्म तत्व की तरफ
प्रवृत्त होते हैं। तो इस रूप में सांख्य कारिका जो है वो मोक्ष का भी ग्रंथ है। तो आज हमने जो जाना, पहली कारिका को आपके समक्ष स्पष्ट किया, उसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं। यदि इन प्रश्नों के उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे तो आप इस दर्शन को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। जैसा पहला प्रश्न है, सांख्य कारिका का आरंभ दुख से क्यों किया गया? तो सांख्य कारिका के प्रत्येक ग्रंथ जो होता है वो कहते हैं कि मंगलगान से शुरू होना चाहिए, शुभ से शुरू होना चाहिए, पर दुख तो क्या है, बहुत बड़ा अशुभ है। पर सांख्य कारिका का आरंभ दुख से इसलिए किया गया है क्योंकि महर्षि कपिल ने सांख्य का ज्ञान जो है मानवता के लिए इसलिए दिया कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है दुख, और इस दुख से निवृत्ति की चाह प्रत्येक मनुष्य में होती है। तो निवृत्ति की चाह रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उससे निवृत्त होने के उपाय को जानना भी आवश्यक है। इसीलिए सांख्य कारिका का आरंभ दुख से किया गया। अब दुख के आघात से क्या तात्पर्य है? दुख के आघात से तात्पर्य है कि दुख जो है वो चोट पहुंचाता है, वो बाहरी है। जिसे चोट लग रही है दुख उसका मूल स्वरूप नहीं है, तो इसलिए इसे दुख का प्रहार या दुख के द्वारा दी गई चोट या आघात कहा जाता है। और दुख का अनुभव किस प्रकार का है? जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि दुख का आघात होता है, तो ये अनुभव कैसा है? प्रतिकूल वेदनी है, किसी भी रूप में अनुकूल नहीं है। दुख से दूर होने की इच्छा ही सहज रूप से होती है। दुख का अनुभव कहाँ होता है? अंतःकरण में होता है, जिसको चित्त कहा जाता है। योग की भाषा में मन बुद्धि अहंकार संयुक्त रूप से चित्त कहलाते हैं। सांख्य और योग दर्शन में यह हम देखते हैं कि अंतःकरण को ही जो है वो आधार माना जाता है, जहाँ दुख का अनुभव होता है। और सभी भारतीय दर्शन अंतःकरण की निर्मलता की बात करते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हम जो है इस दुख से मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। फिर आपके समक्ष ये प्रश्न भी स्पष्ट होना चाहिए कि सांख्य कारिका मोक्ष का साधन ग्रंथ है। तो कोई आपसे कह सकता है कि भाई सांख्य कारिका में दुख दूर करने की बात है, मोक्ष की कहाँ बात कही गई है? तो बंधन और मुक्ति, बंधन और मोक्ष की जो भारतीय दर्शन में अवधारणाएं हैं, उसमें बंधन कैसा है? दुख स्वरूप। और मोक्ष कैसा है? परम आनंददायक है। तो दुख से जब पूर्ण मुक्ति होती है तो हम आनंद की ओर ही जाते हैं। दुख से जब पूरी तरह से आप मुक्त हो जाते हैं तो दुख कभी वापस से प्रकट नहीं होते। और जहाँ दुख से पूर्ण मुक्ति हो जाती है वो अवस्था कैसी है? वो शुद्ध आत्मस्थिति है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। तो इस रूप में सांख्य कारिका मोक्ष का साधन ग्रंथ है। अगले लेक्चर में हम त्रिविध दुख कौन कौन से हैं इसकी आपसे बात करेंगे।